नमस्कार मित्रों, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में बड़ी ही रोचक कथा, महाभारत कालीन एक बहुत ही लोकप्रिय पौराणिक कथा, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज तथा दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा के गंधर्व विवाह की एक बहुत ही लोकप्रिय कथा का इस वीडियो के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। सभी मित्रों से निवेदन है कि कथा थोड़ी बड़ी है, धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है, तभी पूरा आनंद इसमें प्राप्त हो सकेगा। एक विशेष रूप से आप सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए आए हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो अब प्रारंभ करते हैं इस लोकप्रिय पावन कथा। महाभारत काल में जो कौरवों का और पांडवों का कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, उस युद्ध के तकरीबन 36 वर्षों के बाद द्वारकापुरी का पतन हो चुका था, क्योंकि उनमें गृह कलह हो गई थी और उस झगड़े के बाद द्वारकापुरी का पतन हो गया था। संभवतः भगवान श्री कृष्ण जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए थे। द्वारका नगरी के बचे हुए लोगों को अर्जुन साथ लिवा ले गए तथा हस्तिनापुर व इंद्रपुष्ट में जाकर के पुनर्वास कराया। अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करवाने के बाद युधिष्ठिर समेत पांडव वनगमन कर गए। राजा परीक्षित की भी तक्षक नाग से शत्रुता होने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हुई उनकी। और इसके उपरांत परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय जी महाराज कुरु राज्य के राजा बने। हस्तिनापुर गंगा जी के लगातार बाढ़ के कारण उस समय बहुत बड़ा प्रकोप, लगातार कई वर्षों तक हस्तिनापुर में गंगा जी के बाढ़ का प्रकोप बना रहा, जिससे वहां की आबादी नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुरु राजवंश को अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। कुरु राज के राजा जन्मेजय जी की आगामी 2-3 पीढ़ियों ने अपना संपूर्ण कुरु साम्राज्य स्थानांतरित करके वत्स महाजनपद कौशाम्बी, जो प्रयाग के नजदीक है, गंगा यमुना के संगम, जहां प्रयाग इलाहाबाद से 56 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है, वहां पूर्ण रूप से उन्होंने स्थापित कर। इस प्रकार का अंश इससे हमें प्राप्त होता है। ये एक सही और ऐतिहासिक तथ्य है। इसके लिए एक श्लोक भी आया है, अधिसीम कृष्णपुत्रो निचक्षुर भविता नृपः यूं गंगया अपहन्ते हस्तिनापुरे कौसव्याम निवत्स्यति। जिसका भावार्थ है कि गंगा के प्रकोप होने के कारण हस्तिनापुर नष्ट भ्रष्ट हो गया, अतः वहां से राज्य को स्थानांतरित करके वत्स महाजनपद कौशाम्बी में लाया गया। कुरु राज हस्तिनापुर का स्थानांतरण होकर वत्स महाजनपद कौशाम्बी में राज्य स्थापित करना एक लंबे समय का कार्य था, जिसके कारण आवागमन स्वाभाविक सा लगता है कि उस कालखंड में
कुरु राजा जन्मेजय का पड़ाव बटेश्वर में था। वहां प्राचीन समय से ही मेला लगता था, जहां सभी राजे महाराजे आते जाते थे। इन्हीं किसी देश में दैत्यराज बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा तथा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी की भेंट हो जाती है। भेंट प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। राजकुमारी उषा सहेली चित्रलेखा की सहायता से अनिरुद्ध जी का अपहरण करवा लेती है। पुराणों में ये कथा मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है शोध के आधार पे, इसलिए कथा को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों गंधर्व विवाह भी कर लेते हैं। सहेली चित्रलेखा पूर्ण उनका सहयोग करती है। चोरी चोरी अनिरुद्ध जी को लेकर उषा अपने राज्य बाणेश्वर धाम आ जाती है, जो उषा के पिता दैत्यराज बाणासुर की नगरी है। यहाँ पर बाणेश्वर धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर रिंद नदी के दूसरे तट पर शोणितपुर नामक स्थान पर राजकीय वाटिका उस जमाने में हुआ करती थी, जो पूरी तरह से आम जनता के लिए प्रतिबंधित थी। और वहां पर उद्यान भी थे, मंदिर भी थे और वहां पर रहने के लिए आवास की व्यवस्था थी। उसी परिसर में सुरक्षित स्थान समझ करके अनिरुद्ध जी महाराज को वहां पर निवास करने के लिए ठहरा दिया गया। अनिरुद्ध जी वहां गुप्त रूप से निवास करते तथा राजकुमारी उषा अपने विश्वसनीय सहेलियों के साथ वाटिका या मंदिर आने के बहाने अक्सर मेल मिलाप करती रही। लेकिन इनका ये प्रेम ज्यादा दिनों तक छिपाए न छिप सका। आखिरकार गुप्तचरों को भनक लग गई। सूचना दैत्यराज बाणासुर तक पहुंच ही गई। फिर क्या था, अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया गया तथा कारागार में भेज दिया गया। सारी कार्यवाही बहुत ही गुप्त रूप से ही हुई थी। इधर कुरुराज जन्मेजय जी के पड़ाव में अनिरुद्ध जी के गायब हो जाने की सूचना मात्र से हड़कंप मच गया। जोरों से उनकी तलाश शुरू हो गई। गुप्तचर पूरी तरह से सक्रिय हो गए। दैत्यराज बाणासुर का भी राज्य कोई दूर तो था नहीं, सभी जगह तलाश हो ही रही थी। धीरे से पता चला कि इसी कद काठी का एक युवक शोणितपुर की राजकीय वाटिका से बाणासुर के यहाँ बंदी बनाया गया है, जिस पर राजकुमारी उषा से प्रेम प्रसंग तथा उपरांत उसके गंधर्व विवाह करने का आरोप भी है। फिर क्या था, आनन फानन में कुरुराज जन्मेजय जी ने बाणासुर की नगरी बाणेश्वर धाम पर घेरा डाल दिया। संदेश वाहकों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होना प्रारंभ हो गया कि भाई रिहा करो उनको। कुरुराज ने दैत्यराज बाणासुर पर अनिरुद्ध जी को आजाद करने तथा राजकुमारी उषा के साथ विधि पूर्वक विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे दैत्यराज ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। फिर क्या था, कुरुराज तथा दैत्यराज के बीच संग्राम छिड़ गया। संग्राम भी बड़ा भीषण हो गया। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। संग्राम भी कोई साधारण नहीं था। दैव और दानवों के बीच संग्राम था। यह वही दैत्य वंश था जिसे त्रेता सतयुग में देवता तक हराने में असमर्थ थे। इनके पूर्वज राजा बलि, उनके भी पहले वो हिरण्यकश्यप वाला वंश इसी वंश से संबंधित था। लेकिन द्वापर युग में ये वंश केवल नाम मात्र का अकेला ही रह गया था, लेकिन फिर भी बहुत बलशाली था। अत्यधिक विनाश की संभावना को देखते हुए दैत्यों के इष्ट भगवान भोले बाबा शंकर जी को प्रकट होना पड़ा तथा उनके हस्तक्षेप, उनके मध्यस्थता करने पर ही यह युद्ध शांत हो सका।
तथा बराबरी के स्तर से संधि स्थापित हो सकी। इसमें पूरी तरह से भगवान भोले बाबा शंकर जी ने हस्तक्षेप किया, तभी ये युद्ध शांत हो सका था। अतः अनिरुद्ध जी व उषा का विवाह भी वहीं भोले बाबा का जो अति प्राचीन स्थान व मंदिर, जिसको आज हम बाणेश्वर धाम में के नाम से जानते हैं, वहीं पर स्थित है, परिसर में पूरी तरह से विवाह संपन्न किया गया। दैत्य वंश बाणासुर तथा कुरु राजवंश जन्मेजय जी की संधि बराबरी के स्तर पर हुई। अनिरुद्ध व उषा का विवाह भी बराबरी के स्तर पर माना गया। देवता वंश व दैत्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित हो सका। बाणेश्वर धाम का नामकरण दोनों राजवंशों के नाम के आधार पर संयुक्त रूप से बराबरी के आधार पर रखा गया। अतः उस काल में दो वंशों के आधार पर एक नगर का नाम जन्मेजय, जो अपभ्रंश होकर जिनई कहलाता है, आज भी है जिनई के नाम से विख्यात है, और दूसरा नगर बाणपुरा, जो बाणासुर के नाम पर रखा गया था, वो अपभ्रंश होकर के बनीपारा या बणीपारा नगर कहलाता है। और इन्हीं दोनों गांवों के बीच या नगर के बीच में बाणेश्वर धाम का वो पावन महाभारत कालीन भोले बाबा का मंदिर भी स्थापित है, जिस पर बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आकर के वहाँ पर कांवर वगैरह भी चढ़ाते हैं और दर्शन करने के लिए पूरे देश के लोग वहाँ पर आकर के माथा टेकते हैं। विद्वानों ने भी इसी तर्क को सही ठहराया है। कुरु वंश, यदु वंश, तुर्वस वंश, पुरु वंश, असुर वंश आदि जैसे वंश थे, वैसे ही मानवों में एक दैत्य वंश भी होगा। उनकी रीति रिवाज परंपराएं दूसरे प्रचलित वंशों से थोड़ा सा भिन्न होंगी, बस यही अंतर हो सकता है। बाद बाकी हम पुराणों की बातों को पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रमाण और साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो इस कथा जो अभी इसका जो वर्णन किया गया, इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर के जिनई बनीपारा में आकर के इस कथा का सत्यापन करवा सकता है। वो महाभारत कालीन गांव है या नगर है, वहाँ बाणेश्वर धाम का मंदिर भी उसी काल का है। बाणासुर दैत्यराज का खेरा भी आज वहाँ पर मौजूद है, और वहीं थोड़ी दूरी पर शोणितपुर नाम का भी स्थान है, जहाँ पर मंदिर और उद्यान और महलों के खंडहर आज भी विद्यमान हैं, जिनको अगले किसी वीडियो में मौके पर जाकर के लोकेट करके उनकी वीडियोग्राफी करके और उस कथा को दोबारा से एक बार वीडियो बना करके अवश्य ही अपलोड करेंगे। इसी के साथ में सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और यदि कोई एक्स्ट्रा जानकारी या किसी प्रकार की कोई शंका है तो उसके लिए कमेंट में जाकर के आप कमेंट करके हम लोगों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त किया जाता है। अब दूसरा ही इसी प्रकार का कोई वीडियो लेकर के अगली बार उपस्थित होते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।